नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत में प्रथम पुरुष कौन क्या था, आज का हमारा ये जीके का टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपके इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करने वाला हूं और इसमें हम 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बिल्कुल, अगर आप एनडीए, एयरफोर्स या नेवी तीनों में से किसी की भी तैयारी करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। अगर आप देखिए, पहली बात लिंक दे रखा है, वहां से कर लीजिए। अगर आप वहां से नहीं कर सकते तो टेलीग्राम पर जाकर IWANDFOS ने भी सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए, मैं आपका टाइम ज्यादा ना लेकर सीधा शुरू करता हूं हमारी क्लास को। हम बात कर रहे हैं भारत में सर्वप्रथम पुरुष के बारे में दोस्तों, कि भारत में सबसे पहले जो पुरुष थे कौन कौन सी पोस्ट पर, उनकी बात हम करेंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट है, पहला आप बात कर सकते हो सवाल की कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आपको ये नाम देखिए, जब आप इन्हें बार बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे और जब भी आपको कोई इससे रिलेटेड सवाल आएगा तब आपके दिमाग में खुद ब खुद ये आ जाएगा कि हाँ, मैंने वास्तव में इसे देखा है, मैंने वास्तव में इसे पढ़ा है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक है दोस्तों। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे सवाल की, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कैनिंग इन्हें कहते हैं दोस्तों। तीसरा जो पॉइंट है, इसका नाम है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ये अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय था, ये अंतिम वायसराय है। ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपको पहले से कुछ पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी। चलिए, अगला है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, 4 सवाल आपके हो चुके हैं। अगले हम पांचवे की बात करते हैं। तो पांचवा है स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर कौन था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति, अब आसान से है थोड़े से, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अगला, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो ये था डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन था। 8 नंबर की बात करें तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके जन्म दिवस पर टीचर्स डे भी मनाया जाता है 5 सितंबर को। आप सभी को ये शायद पता होगा, याद दिला देता हूं। चलिए, अगर अब हम 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर हमारा जो पॉइंट और सवाल है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर 10 नंबर की बात करें तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिनकी बनी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत को एक देश बनाने के लिए या एकता के लिए जिन्हें याद किया जाता है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे दोस्तों। चलिए, अगले हम बात करें 11 नंबर, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? भारत का शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। कौन? अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम हमारे अलग हैं, ये अबुल कलाम आजाद हैं दोस्तों। 12 नंबर की बात करें तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? भारत का वह मंत्री जिसने केंद्रीय मंडल से सबसे पहले इस्तीफा दिया था भारत में, तो वो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इन्होंने सन 1950 में इस्तीफा दिया था। चलिए, अगले सवाल की बात करते हैं। तो 13 नंबर है प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने थे भारत में? तो ये थे एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट। एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट बने थे। चलिए, 14 नंबर, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? एयर मार्शल एस मुखर्जी।
प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? सेनाध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी रहे थे दोस्तों। अब नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो वाइस एडमिरल आर डी कटारी हमारे पहले प्रथम नौसेना के अध्यक्ष रहे थे। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो जनरल एम राजेंद्र सिंह प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे भारत के। 17 नंबर पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं। आप सभी लोगों से मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, पॉइंटों को अच्छे से गौर से याद रखना, आपको समझना इनको, या बार बार जब आप इनको देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। और जब भी आप किस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आपको देखने को मिलेगा तो आप उसे आसानी से सही कर पाएंगे। और एक एक नंबर से घड़ा बढ़ता है तो आपको एक एक नंबर को अच्छे से लेकर चलना है, किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिली जाएगी, तो टेलीग्राम पर जरूर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। 17 नंबर जो हमारा पॉइंट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा थे दोस्तों। प्रथम फील्ड मार्शल की बात करें तो ये जनरल मानेकशॉ थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो गणेश वासुदेव मावलंकर रहे थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ये सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चलिए 21 नंबर पर पहुंच चुके हैं हम लोग। 50 पॉइंट और 50 सवालों की बात करेंगे हम इसके अंदर। अगला वीडियो महिलाओं पर रहेगा जिसमें महिलाएं, प्रथम महिलाएं थी, उन पर बात करेंगे। 21 नंबर, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये जस्टिस हीरालाल जेकानिया। कुछ पॉइंट तो ऐसे भी होंगे जो आपको पहले से याद होंगे, उन पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, जो नहीं याद है उन पर करना है। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जेकानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे 19 सितंबर 1947 भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्र भारत में जन्मे, देखिए ये स्वतंत्र भारत में नहीं पैदा हुए थे, ये जब इंडिया गुलाम था तब पैदा हुए थे। अब बारी है कि स्वतंत्र भारत में जो पैदा हुए थे और वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो ये थे न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया थे। 23 नंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारतीय प्रथम न्यायाधीश कोई बने थे तो वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह बने थे। 24 नंबर की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, लेकिन वो महिलाओं की सूची में आ गई। हम यहाँ पुरुष की सूची में बात कर रहे हैं, तो पुरुष में कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। चलिए 25 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। तो 25 नंबर है हमारा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। 26 नंबर की बात करें, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये थे हसरत मोहानी। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप के अंदर, तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलना है। 27 नंबर बात करें, प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन था? प्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? तो आपको पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ ठाकुर को या रविंद्रनाथ टैगोर को आप कह सकते हैं। चलिए 28 नंबर की बात करें तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? ये था प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, केवल किसी भी श्रेणी में हो सकते हैं। अब बात करें केवल विजेता जो वैज्ञानिक थे, तो ये कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन, जिन्होंने भौतिकी के अंदर ये नोबेल पुरस्कार जीता था दोस्तों। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। चलिए आगे बात करते हैं 29 नंबर की। 29 नंबर जो पॉइंट है, मैक्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मैक्सेस अवार्ड भी एक बहुत बड़ा अवार्ड है, इसके बारे में भी अलग से हम डिटेल में बात करेंगे फिर कभी। तो मैक्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। 30 नंबर बात करें, स्टाइलिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू था। कौन? सैफुद्दीन किचलू थे। अगला 31 नंबर बात करें, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय ए आर रहमान।
गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? AR रहमान थे, जिन्हें आप जानते होंगे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न। तो भारत रत्न किन्होंने जीता था सबसे पहले? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। चलिए बात करते हैं 33 नंबर पॉइंट और सवाल की। तो 33 नंबर हमारा है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, और ये एक पाकिस्तानी थे, आपको बता दूं। हाँ, ये पहले पाकिस्तानी आप कह सकते हो, या फिर ये पाकिस्तानी कह सकते हो कि जो विदेशी थे जिन्हें पहली बार भारत में भारत रत्न दिया गया था। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। 34 नंबर बात करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम पुरुष कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्रीशंकर कुरूप थे। श्रीशंकर कुरूप याद रखना है। 35 नंबर बात करें तो ICS में सफल होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, या प्रथम भारतीय कौन थे? ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, नाम याद रखना है, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। अगले बात करते हैं 37 पॉइंट पर हम आ गए। तो मैं एक बार वापस बता दूं कि PDF आप सभी को कहां पर मिलने वाली है? PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। अगर वहां से आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर IWA सर्च कर सकते हैं, .NDFOS नेवी और लिखेंगे तो आ जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लो, PDF आपको वहीं पर मिलने वाली है। 37 नंबर की बात करें, हम 37 नंबर पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो 37 में है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम इंडियन थे। 38 पॉइंट की बात करते हैं, पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय वैद्यनाथ थे। अब 39 की बात करते हैं, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले जो प्रथम इंडियन थे वो शेरपा अंग दोरजी थे। कौन थे? शेरपा अंग दोरजी। और 40 नंबर है, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाइयान। इसे आप हिस्ट्री के अंदर जरूर पढ़ेंगे कि फाइयान कौन था। ये भारत का प्रथम चीनी यात्री था जो भारत भ्रमण करने के लिए आया था। चलिए, हमारे 40 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। 40 पॉइंट आप कह सकते हो। एक एक पॉइंट को समझना है और एक एक पॉइंट की वैल्यू को समझते चलना है। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं। 41, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था? उनका नाम है हॉकिंस, याद रखना है। 42, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? पहली बार भारत में अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति आया था? तो उनका नाम है dwight डेविड आइजनहावर। कौन था? dwight डेविड आइजनहावर आए थे। 43, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हेराल्ड MC मिलोन। कौन थे? हेराल्ड MC मिलोन थे। और भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई ए बल्गारिन। निकोलाई ए बल्गारिन थे। चलिए नाम याद रख पाएंगे आप। प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? प्रथम भारतीय पायलट कौन बने थे? तो इनका नाम है JRD टाटा, जो 1951 में बने थे। चलिए अब लास्ट हमारे 5 पॉइंट या फिर 5 सवाल और बचे हैं, तो आप इन्हें लास्ट कह सकते हैं। और आप सभी को ये समझ में आए होंगे, मुझे पूरी आशा है कि आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा नोट करेंगे, अपनी नोटबुक में आप एक नोट्स बनाते चलें। जितने भी लोग NDA के लिए या फिर एयरफोर्स के लिए या नेवी के लिए या किसी भी और प्रिपरेशन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए ये बहुत अच्छी हमने सीरीज शुरू की है। और आप सभी एक एक वीडियो को देख के उनके नोट्स बनाते चलो। आपका जो GK है वो धीरे धीरे होता चलेगा। और जल्दी ही हम इसके लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें आपको और भी बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं हमारे पॉइंट की। 46 नंबर है, ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? ओलंपिक जो होते हैं उसके अंदर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो ये थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। और ये सन 2008 में जीता गया था।
पहली बार भारत ने 2008 में ओलंपिक में गोल्ड पहला जीता था, जो अभिनव बिंद्रा ने जीता था 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। 47 की बात करें, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये दादा भाई नारोजी थे। ब्रिटिश संसद का जो सदस्य बने थे प्रथम भारतीय, दादा भाई नारोजी बने थे। आगे बात करें 48, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम भारतीय जेम्स ए हिक्की थे। कौन? जेम्स ए हिक्की। 49, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स ए हिक्की थे, क्योंकि इन्होंने ही अपना पहला न्यूज़पेपर शुरू किया था। अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट सवाल की, लास्ट पॉइंट की। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन, ये हम पहले से बात कर चुके हैं। तो आप सभी को ये 50 पॉइंट समझ में आए होंगे। आप सभी, मुझे पूरी आपसे आशा है कि आप इन्हें नोट करेंगे और अपने नोट्स तैयार करेंगे, और तभी आपको ये ज़्यादा अच्छे से बेहतर समझ में आ पाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि देखिए, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए या किसी भी अदर एग्जामिनेशन जैसे एसएससी के लिए या फिर किसी और डिफेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हो, तब आपको नोट्स की जरूरत जरूर होगी, पीडीएफ आपको जरूर चाहिए होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे दिया गया है, और आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं, तो आप दोनों तरीके से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही हमें सपोर्ट मिल पाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द ही आपके सामने अगला वीडियो होगा जिसमें बात करेंगे भारत में प्रथम महिलाएं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आता तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।